हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। आज का अपना टॉपिक है मौसम और जलवायु। चलो शुरू कर लेते हैं। मौसम की अगर हम परिभाषा देखें तो मौसम हम बोलते हैं जो कम समय के लिए होता है। हम जो भी चीज़ करेंगे वो थोड़ा सा आप इमेजिन कर लेना है कि आपके आसपास का एरिया, आप जहाँ रहते हो ना वहाँ का एरिया ध्यान में रखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो आप जहाँ भी रहते हो वहाँ का कुछ टाइम के लिए, जैसे बारिश हो रही है या फिर धूप निकली हुई है या फिर मेघाच्छादन हो रखा है, कम टाइम के लिए यानी 1 घंटा, 1 दिन या 1 महीने, 1 सप्ताह के लिए रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मौसम। और जलवायु क्या होता है? जलवायु होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 10, 20, 30 सालों से ऊपर हमेशा के लिए रहता है। एक बारी इसको पढ़ लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मौसम का अर्थ क्या है? किसी निश्चित स्थान पर वायुमंडल की स्थिति, कोई निश्चित स्थान आप जहाँ रह रहे हो वो समझो, ठीक है, जो थोड़े समय के लिए, कुछ घंटे, दिन या महीने के लिए होता है। इसमें तापमान, हवा की दिशा और गति, वर्षा, आर्द्रता, बादल आदि शामिल होते हैं। मौसम परिवर्तनीय और अस्थिर होता है, यानी बदलता रहता है मौसम। उदाहरण के लिए आज बारिश होना या तेज धूप होना मौसम की स्थिति है, ठीक है। जलवायु की परिभाषा हम देखें तो देखो, जलवायु किसी विशेष क्षेत्र की, विशेष क्षेत्र जहां आप रह रहे हो वो समझो कि आपका क्षेत्र है, किसी विशेष क्षेत्र की लंबी अवधि यानी 30 वर्ष या उससे अधिक की औसत जो मौसम की स्थिति होती है, जैसा वहाँ का मौसम होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु। यह किसी स्थान के बार बार होने वाले मौसम के पैटर्न का अध्ययन है, जैसे किसी क्षेत्र की सामान्य गर्मी, ठंडक, वर्षा आदि जलवायु स्थिर होती है और यह स्थान के पर्यावरण और जीवन शैली को प्रभावित करती है। अभी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की हम जलवायु देखते हैं। देखो, हम 15 साल पहले देखेंगे तो भी वैसी ही थी और आज भी देखेंगे वहाँ जैसे शुष्क जलवायु होती है राजस्थान में, आपका मरुस्थल है राजस्थान में, ठीक है। और वहीं हम अगर पश्चिम बंगाल की देखते हैं वहाँ आर्द्र आर्द्र जलवायु है। तो देखो, आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु क्या होती है? आर्द्र और शुष्क जलवायु के बीच की, तो लंबी अवधि के लिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु। तो मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व क्या हैं? तो सबसे बड़ा तत्व है आपका तापमान। टेम्परेचर ही डिसाइड करता है वहाँ की कैसा मौसम है, कैसी वहाँ की जलवायु है। तो देखो, वायुमंडल में हवा की गर्मी या ठंडक की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? तापमान बोलते हैं। यह दिन और रात ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। तापमान मौसम की गर्मी या ठंडक को मापता है। दूसरा है वर्षा। बारिश, हिमपात, ओला, छिटपुट, बूंदाबांदी आदि के रूप में वायुमंडल से जमीन पर गिरने वाली पानी को हम क्या बोलते हैं? वर्षा। तो वर्षा से पता चलता है कि जमीन पर कितना पानी गिरा हुआ है, यानी वर्षा से हवा में आर्द्रता बनी होती है। तो जहाँ वहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी, वहाँ का मौसम कैसा होता है, हो जाएगा, जहाँ बारिश होएगी आर्द्र का मौसम हो जाएगा, आर्द्र जलवायु रहती है, वहाँ ज़्यादातर बारिश होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में मैंने बताया आपको, असम है, वहाँ हिमालय की रेंज है और ज़्यादातर वहाँ पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ ज़्यादातर बारिश होती रहती है। तो वहाँ कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु। फिर क्या करती है? तीसरा तत्व है आपका हवा की दिशा और गति। तो देखो, हवा किस दिशा से आ रही है और उसकी गति कितनी है। हवा की दिशा और गति मौसम के बदलावों का संकेत देती है और तापमान या आर्द्रता में परिवर्तन ला सकती है। यानी हवा की दिशा और गति भी आपका जलवायु के मुख्य तत्वों में से एक है। आर्द्रता, हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? जो आपके आसपास की हवा है उस हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं हम? आर्द्रता। जो मौसम की नमी को दर्शाती है। आर्द्रता से वातावरण की नमी का पता चलता है, जो बारिश या बादलों के निर्माण में मदद करती है। इसका अगला है दबाव, प्रेशर। प्रेशर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। कैसे निभाता है आपको एक बार समझाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं एक बार इसको। देखो, वायुमंडलीय दबाव जो मौसम की गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। दबाव के बदलाव से तूफान, बादल आदि बनते हैं और
दबाव में परिवर्तन से दिन के मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर, अभी एक बारी देख लेते हैं अपन। देखो ये समझो आपका हाई प्रेशर है, और हमेशा हाई प्रेशर से वायु कहाँ चलती है, लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इसमें दोनों में टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में आपका उल्टा संबंध है। हमेशा जहाँ पे तापमान टेम्परेचर क्या होएगा, लो होएगा, वहाँ पे क्या होएगा, हाई प्रेशर होएगा, और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होएगा वहाँ का दबाव क्या होगा, लो होगा। तो ये आपको हमेशा ये ध्यान रखना, तब भी ये इन दोनों में आए तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के दोनों। हाई प्रेशर होगा वो इट मीन्स क्या होएगा, वहाँ पे आपका टेम्परेचर लो होएगा, लो टेम्परेचर पे आपका बेल्ट बनता है हाई प्रेशर का, और हाई प्रेशर से हवा हमेशा किधर चलती है, लो प्रेशर की तरफ चलती है। एक मिनट, इसको एक बार हटा देते हैं। तो यह सभी तत्व मिलकर किसी स्थान का मौसम बनाते हैं, और जब इनके औसत को लंबे समय तक लिया जाता है तो क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। देखो ये थोड़ा चित्र दर्शाया, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। तापमान, हवा, वर्षा, आर्द्रता और बादल मिलकर क्या करते हैं, मौसम के तत्व बनाते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं, और इनके औसत से जलवायु निर्धारित होती है। और इस प्रकार मौसम तात्कालिक वायुमंडलीय स्थिति है, जबकि जलवायु किसी क्षेत्र का दीर्घकालिक मौसम पैटर्न है। दोनों को समझना पृथ्वी के पर्यावरण अध्ययन और कृषि, जल संसाधन प्रबंधन आदि के लिए आवश्यक है। इसके बाद में हम जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन करते हैं। तो इसमें प्राकृतिक और मानवीय दो कारक हैं। तो प्राकृतिक कारक यानी प्रकृति ने जो दिए हैं, मानवीय यानी मानव द्वारा जो बनाए गए हैं। तो प्राकृतिक कारक में महाद्वीपीय सहवन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपों के खिसकने से समुद्री धाराएं और हवाएं प्रभावित होती हैं, जिसका जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प और धूलकण उत्सर्जित करता है, जो सूर्य की किरणों को प्रभावित कर पृथ्वी के तापमान को घटाता या बढ़ाता है। तीसरा है आपका पृथ्वी का झुकाव। देखो पृथ्वी के झुकाव में बदलाव से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जिससे अधिक गर्मी या ठंड उत्पन्न होती है। समुद्री धाराएं भी इसमें रहती हैं। देखो ये तापमान और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। समुद्रों के तापमान और प्रवाह में बदलाव से जलवायु प्रभावित होती है। जैसे अपना जो तटीय इलाका है, किसी देश का जो तट का इलाका है, वहाँ पे ठंडी जलधाराएं बहेंगी तो वहाँ का इलाका थोड़ा ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, और वहाँ गर्म जलधाराएं आती हैं तो वहाँ का टेम्परेचर पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। तो सौर ऊर्जा में परिवर्तन, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में बदलाव से भी जलवायु परिवर्तित होती है। अब मानवीय कारक क्या हैं, देखो जीवाश्म ईंधनों का दहन, कोयला है, तेल है, गैस जलाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। औद्योगिकरण में भी देखो उद्योगों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं। वनों की कटाई, जंगलों से कटने से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अवशोषण कम हो जाता है, और ग्रीन हाउस गैसों का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कृषि और पशुपालन में देखो कृषि में उपयोग होने वाली रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और पशुओं से भी मीथेन गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। शहरीकरण और परिवहन, बढ़ती जनसंख्या और वाहनों के कारण वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं। तो यह कारक सामूहिक रूप से पृथ्वी की जलवायु व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और वर्तमान में मानवीय कारक जलवायु परिवर्तन में तेजी से वृद्धि का मुख्य कारण है। और यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से ली गई है, जो जलवायु परिवर्तन में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक पहलुओं को समझाने में मदद करती है। तो ये आज का टॉपिक था आपका। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।